देवरानी बड़ी या जिठानी। कमला की दो बहुएं थी, नैना और विशाखा। कमला की बड़ी बहू नैना रंग रूप में अपनी देवरानी विशाखा से कम सुंदर थी, जिस वजह से कमला अपनी बड़ी बहू को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन कमला छोटी बहू के लिए साड़ी लेकर आती है। अरे बहू, कहाँ रह गई तू? जल्दी से देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। जी माँ जी, आपने मुझे आवाज लगाई। क्या हुआ, आप क्या लेकर आई हो मेरे लिए? बहू, तुझे लगता है कि मैं तेरी इस गंदी सी शक्ल के लिए कुछ लेकर आऊंगी? हैं? अगर तू मेरी छोटी बहू से ज्यादा सुंदर होती तो मैं तेरे लिए कुछ लाने की सोच भी लेती। और भूल मत, मेरी एक ही सुंदर बहू है और वो है विशाखा। मैंने अपनी सुंदर बहू को आवाज लगाई थी, ना कि तुझे। जी माँ जी, मैं अभी विशाखा को भेज देती हूँ। इतना बोलकर नैना उदास होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विशाखा अपनी सास के पास आती है और कमला उसे साड़ी देते हुए कहती है। बहू, तू गोरी और सुंदर है, तेरे ऊपर ये रंग बहुत खिलेगा। पर माँ जी, मेरे पास इस कलर की पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं। आप मेरे लिए ला ही रही थी तो कुछ और ले आती ना। साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरी प्यारी बहू, तू अपना मन क्यों छोटा करती है? तू मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तू जो मांगेगी मैं तेरे लिए वही लेकर आऊंगी, बस। माँ जी, मेरी ना पायल टूट गई है। आप मेरे लिए नई पायल ला सकती हो क्या? अरे इतनी सी बात, कल ही लेकर आऊंगी नई पायल तेरे लिए। इस तरह से कमला अपनी छोटी बहू विशाखा पर अपना प्यार लुटाती है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी बड़ी बहू को जरा भी इज्जत नहीं देती। ये सब देखकर नैना को बहुत बुरा लगता है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, पर विशाखा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस घर की बड़ी बहू वो है। हर चीज में माँ जी हमेशा विशाखा को पूछती है, यहाँ तक कि मेरे अधिकार भी उन्होंने विशाखा को ही दे दिए हैं। नैना ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी वहां उसका पति अभिनव आता है और उसे उदास देखकर उससे उसकी उदासी की वजह पूछता है। क्या हुआ नैना, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। नैना, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जरूर आज फिर से माँ ने विशाखा को कुछ दिया होगा, तभी तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अब नैना अभिनव को सारी बात बताती है। बात जानने के बाद अगले दिन अभिनव नैना के लिए पायल ले आता है। ये देखकर नैना बहुत खुश होती है। अभिनव जी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। मुझे भी यही लगता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ, जाने दो माँ जी को। उनकी बातों को दिल से मत लगाया करो। अरे क्या फर्क पड़ता है इस घर की बड़ी बहू तुम हो या विशाखा? नैना अभिनव की बात समझ जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में एक दिन एक छोटी सी पूजा होती है जिसमें पंडित कमला से कहते हैं। कमला जी, इस पूजा में आपके बड़े बेटा बहू बैठेंगे, उन्हें बुला लीजिए। पंडित जी, जरूरी है कि मेरा बड़ा बेटा और बहू ही पूजा में बैठे? मैं तो अपने घर में हर काम में अपनी छोटी बहू को आगे करती हूँ, इसीलिए इस पूजा में भी मेरी विशाखा बहू ही बैठेगी। कमला बहन, वो तो तुम्हारी मर्जी है। तुम अपने किस बेटा बहू को इस पूजा में बिठाना चाहती हो। पर मैं आपको बता दूं कि जब घर में बड़े बेटा बहू होते हैं तो पूजा में उन्हें ही बैठना होता है। पंडित जी, मेरी नजरों में तो मेरी एक ही बहू है। अब जिसकी एक ही बहू है, पूजा में भी तो वही बैठेगी ना। इस तरह से कमला पूजा में विशाखा और अपने छोटे बेटे को बिठा देती है। कमला का ये भेदभाव देखकर नैना और अभिनव को बहुत बुरा लगता है। माँ, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हो? ये सवाल तुझे मुझसे तब करना चाहिए था जब मेरे मना करने पर भी तू इस बदसूरत लड़की से शादी करके इसे घर ले आया। अपनी माँ की ये बात सुनकर अभिनव चुप हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कमला के छोटे बेटे का ट्रांसफर हो जाता है। क्या? आपका ट्रांसफर हो गया? अब हम दोनों अकेले दूसरे शहर में रहेंगे। वाओ, ये कितनी अच्छी बात है। फाइनली मुझे इस घर से और तुम्हारी माँ से छुटकारा मिला। विशाखा, पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम जानती हो ना माँ तुमसे कितना प्यार करती है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो माँ को बुरा लगेगा। आपकी माँ को बुरा लगे या अच्छा, मुझे उससे क्या मतलब। आप जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं माँ से इस बारे में बात करता हूँ।
विशाखा की जिद करने पर अब कमला का छोटा बेटा अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। ये खबर सुनकर कमला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो विशाखा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन फिर अंत में वो राजी हो जाती है। अरे बेटा, भला मुझे क्यों एतराज होगा? तेरी बीवी है, अपनी बीवी को कहीं भी ले जा। और मैं तो खुश हूँ कि मेरी बहू इतने बड़े शहर में जाकर रहेगी। बस दुख इस बात का है कि बहू को तू अपने साथ ले जा रहा है। उसे दुख ना हो मुझसे दूर जाने का। सही कहा माँ जी। मैं तो इन्हें कब से कह रही हूँ कि मुझे आपके पास ही रहने दे। यही है कि मान नहीं रहे। कह रहे हैं कि वो वहाँ अकेले नहीं रह पाएंगे। इन्हें मेरी ज़रूरत है। सही तो कह रहा है मेरा बेटा। तू मेरी फिक्र मत कर बेटा। मुझे जब भी तेरी याद आएगी ना, मैं तेरे पास आ जाया करूँगी। ठीक है अब? इस तरह से कमला अपने बहू बेटे को जाने की इजाजत दे देती है। इजाजत मिलते ही विशाखा अपने पति के साथ दूसरे शहर चली जाती है। दूसरे शहर जाने के बाद विशाखा कभी भी अपनी सास को फोन करके उसका हाल समाचार नहीं पूछती। तो वहीं दूसरी ओर नैना कमला का काफी ख्याल रखती है। अब तो ना चाहते हुए भी हर समय मुझे तेरा चेहरा देखना पड़ता है। मेरी छोटी बहू यहाँ थी तो मैं कितनी खुश थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। सोच रही हूँ उससे मिलने चली जाऊँ। माँ जी, मुझे भी अपने देवर देवरानी की याद आ रही है। क्या हम सब नैना से मिलने चले? तुझे मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। अकेले चली जाऊंगी मैं, और कुछ महीने वहीं रुक कर ही आऊंगी। इस तरह से कमला अपना सामान पैक करके विशाखा के घर पहुंच जाती है। अपनी सास को देखकर विशाखा का बुरा सा मुंह बन जाता है। लगता है ये बुढ़िया कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्या हुआ बेटा? मुझे देखकर खुशी से पागल हो गई क्या? अब मैं कुछ महीने यहीं रहूंगी। तेरे बिना ना बेटा मेरा दिल ही नहीं लगता था। माँ जी, मैं आपके आने से खुश हूँ। पर क्या है ना, आपके लिए घर में जगह नहीं है। हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है। आप कहाँ रहेंगी? आप ना फिर से दीदी के पास चले जाओ। पर विशाखा बहू, मैं आज ही तो आई हूँ और तू मुझे आज ही यहाँ से जाने के लिए कह रही है? हाँ माँ जी, क्योंकि ये घर बहुत छोटा है और हमारे खुद के खर्चे भी बहुत ज़्यादा है। हम आपका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। अपनी बहू का असली रूप देखकर कमला को वो सारे पल याद आते हैं जब कमला ने नैना का अधिकार विशाखा को दे दिया था। अब कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बिना कुछ कहे उल्टे पैर अपने घर वापस आ जाती है। कमला के घर आते ही नैना अपनी सास की सेवा करने लगती है। माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? और आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? कुछ नहीं हुआ बहू, बस आज मुझे सबक मिल गया। अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद फिर कभी कमला अपनी छोटी बहू से मिलने उसके घर नहीं जाती और अपनी बड़ी बहू को उसके सारे अधिकार दे देती है जो कभी उसने अपनी छोटी बहू को दिया था। इस तरह से कमला अपनी गलतियों को सुधार देती है और अपनी बड़ी बहू को अपना लेती है।